हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 7। साप्रे एंड आत्रे आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। आप डेबिट साइड देख सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स, परचेज, रिटर्न्स, ओपनिंग स्टॉक, लैंड बिल्डिंग एंड कैरेज। क्रेडिट साइड बैलेंस में सेल्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री इनकम, कैपिटल, साप्रे एंड आत्रे। आप परचेज के नीचे जो रिटर्न्स देख रहे हैं ना 800, वो आपका सेल्स का होगा। एंड जो आपका सेल्स के ये क्रेडिट साइड रिटर्न दिया गया है 1500, वो आपका परचेज का रहेगा। आपको क्रॉस करना होगा तभी आपको ये मिलेगा, आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा फिर। ओके, ये मशीनरी का जो दिया है इसका भी आपको डबल एंट्री करना होगा, समझना होगा कैसे करना, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक इन वैल्यू एट 23,000, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड मशीनरी एट द रेट 10% per annum. Third, create provision for bad and doubtful debts at 5% and sundry debtors and write-off 1,000 for bad debts. Fourth, good worth 3,000 were sold but no entry was founded in the books of account. Fifth, outstanding carriage 500 rupees. Sixth, good worth rupees 8,000 were purchased on 31st March 2019 and included in the closing stock but not recorded in the books of accounts. अभी हम टेबल देखेंगे। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक में दिए। आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल है। ओके, अब डेबिट साइड देख के आपका ओपनिंग स्टॉक 18,000 दिया गया है एंड आपका परचेस जो है 65,000 है एंड अनरिकॉर्डेड जो आपका एडजस्टमेंट्स में दिया गया था ये 5th वाला है। ओके, 6th वन एडजस्टमेंट है वो आपका परचेस का है जो अनरिकॉर्डेड था, तो आपको इसमें ऐड करना है। ओके, तो आप ऐड करेंगे तो आपका 73,000 आएगा एंड लेस करेंगे रिटर्न्स जो आपका 1,500 दिया गया था ना टेबल में, ये आपका क्रेडिट साइड दिया गया है प्रोविडेंट फंड के नीचे, ये आपका होगा। तो आप इसके लेस करेंगे हम तो आपका अमाउंट आएगा 71,500 एंड टू कैरेज आपका 1200 है, टेबल में दिया गया है एंड एडजस्टमेंट में दिया गया है वो 500 है। ओके, तो आप ऐड करेंगे तो ये 1700 हो जाएगा एंड आपका सेल्स जो है वो 85,000 है, अनरिकॉर्डेड जो एडजस्टमेंट है वो तो आपका 3,000 है एंड आप इसको ऐड करेंगे तो आपका ये आएगा 88,000। इसमें लेस करेंगे 800 तो आएगा आपका 87,200। आपका क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया गया है, जो आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो आपको 23,000 है। अभी हम टोटल माइनस करेंगे तो आपका आएगा 19,000। आप पहले टोटल कर लेना, आपका ये साइड का कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का आपका 1,10,200 आ रहा है। ओके, तो आप इसमें से 18,000, 71,500 एंड 1,700 माइनस करेंगे ना तो आपका 19,000 आए, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। तो इसकी एंट्री टू ग्रॉस प्रॉफिट है ना क्लोज डाउन, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के साइड में आएगा, क्रेडिट साइड वो आपको ब्रॉट डाउन करेंगे तो आपका 19,000 आएगा। ओके, एंड सैलरी आपका 3,200 है एंड टू रेंट रेट्स एंड टैक्स आपका 1,000 है। अभी जो टू डेप्रिशिएट है ना आपका एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, वो आपका देखो सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया गया, वो आपको निकालना होगा। आपको ये एडजस्टमेंट्स में जो एंट्री में देते हैं ना 5% 10%, अभी बहुत इजी है निकालना। अगर आपको नहीं आता तो वर्किंग नोट्स भी देख सकते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके, तो लैंड बिल्डिंग का आएगा 500, प्लांट एंड मशीनरी का आएगा 2,000, तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 2,500 आएगा एंड इसकी सेकेंड एंट्री आएगा आपका असेट्स में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का एंड प्लांट एंड मशीन, आपको इसमें से लेस करना होगा इसको। ओके,
तो लैंड एंड बिल्डिंग का करेंगे तो 10,000 में 500 माइनस करेंगे तो 9,500 आएगा। एंड प्लांट एंड मशीनरी का करेंगे 10% तो 2,000 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो 23,000 आएगा। ओके, अभी हम देखेंगे बैड डेब्ट्स। जो आपका ओल्ड दिया गया है वो आपका 1,000 है, एंड ऐड करेंगे बैड डेब्ट जो आपने न्यू वाला है ना निकाला है वो आएगा 1,000 एंड न्यू RDD 2,100 एंड लेस RDD ओल्ड वो आपको दिया गया है ऊपर, वो आप इसमें लेस करेंगे तो 3,700 आएगा। हम वर्किंग नोट्स देखेंगे अभी। ये मैं बोल रही थी ना आपका वो जो अगर आपको निकालना नहीं आता तो वर्किंग नोट्स में दिया गया है, बहुत इजी है। अब हम देखेंगे जो RDD बैड डेब्ट्स ये सब दिया गया था ना वो है। डेटर्स का आपका जो 40,000 है उसमें आप अनरिकॉर्डेड करेंगे 3,000 जो आपको एडजस्टमेंट्स में दिया गया है। एंड सेल्स का आपका 43,000 है, और आप उसका आएगा टोटल आपको 43,000 आएगा। ओके, अब ऐड करेंगे तो डेटर्स का। ओके, एंड आपका जो बैड डेब्ट्स है उसका 1,000 एंड उसमें आप 43,000 में आप उसको माइनस करेंगे ना तो आपका 42,000 आएगा। LS RDD 5% करेंगे तो 2,001 आएगा। इसकी एंट्री हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जो आपको एडजस्टमेंट्स में दिया गया है ना वही है। आप ज़्यादा देखो तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा। ओके, एंड इसके जो सेकेंड इफेक्ट देख रहे हैं ना वो देखो प्रॉफिट एंड लॉस बैड डेब्ट्स एंड न्यू RDD ओल्ड RDD ये वही है। आप टेबल में देखोगे तो आपको समझ में आसानी होगी, लेकिन आप ऐसा टेबल बनाओगे ना एग्ज़ाम में तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा। आप डायरेक्ट आप टेबल बनाओगे फिर लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपका इतना प्रैक्टिस हो चुका होगा, पिछले साल में भी प्रैक्टिस हुआ होगा, या अभी भी आप एग्ज़ाम्पल या इलस्ट्रेशन देखेंगे ना, अगर वो पहले आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आगे जो बिना सॉल्व वाले क्वेश्चन होंगे ना वो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। एंड आपका क्रेडिट सर्च में देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में बाय सैलरी इनकम आपका 2,000 है, एंड टू एडवर्टीजमेंट 4,000, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल एंड कैपिटल अकाउंट्स सापरे नात्रे। आप इस इधर का 19,000 एंड 2,000 प्लस करेंगे तो 21,000 आएगा। एंड आप स्टार्टिंग से 3,200 से लेके 4,000 तक टोटल करेंगे, 21,000 में से माइनस करेंगे तो आपका 6,000 आएगा, 6,600 आएगा। आपको इसको इक्वली करना है। ओके, तो आपका 3,300 आएगा दोनों का। ओके, अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट। कैपिटल्स सापरे का जो अमाउंट है वो टेबल में 35,000 है, एंड इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 3,300 तो आपका हो जाएगा 38,300। एंड इसमें करेंगे लेस ड्राइंग जो आपका 3,000 है उसमें माइनस करेंगे तो 35,300 आएगा। एंड कैपिटल आत्रे में भी सेम करेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, लेस ड्राइंग करेंगे तो आपका आएगा 36,300। एंड आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कैरेज का है एंड क्रेडिटेड्स का वो आपका 500 ही आएगा। ओके, जिसमें में आपको दिया गया है। एंड क्रेडिटेड्स का आपका अनरिकॉर्ड जो परचेस था ना 8,000 वो आपको यहाँ ऐड करना है तो हो जाएगा आपका 31,000। एंड कमीशन रिसीव एडवांस में जो हुआ था वो आपका 800 रहेगा। ओके, आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस में किया था ना ये डेटर्स का बैड डेब्ट्स एंड RDD वो यहाँ पे आपको माइनस करना है। सन्डी डेटर्स आपका 40,000 रहेगा। ऐड अनरिकॉर्डेड सेल जो आपका 3,000 दे गया था वो आपको ऐड करना है तो आपका 43,000 आ जाएगा। लेस बैड डेब्ट्स एंड लेस RDD 5% तो आपका 1,000 इसमें माइनस करेंगे तो 42,000 आएगा। ओके, एंड RDD 5% निकालेंगे तो 2,100
तो आप इसको इसमें से माइनस करना है, तो आपका 39,900 आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया गया था एडजस्टमेंट में। अभी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपका 18,500 है। आप पहले क्रेडिट साइड टोटल करेंगे पूरा, तो आपका 1,13,900 आएगा। और डेबिट साइड का भी सेम ही आएगा। अगर ये आपका सेम नहीं आता तो समझ लें आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक किया होगा, इसलिए आपका सेम अमाउंट नहीं है। आप कभी भी करेंगे ना ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस और ये बैलेंस शीट, आपका दोनों साइड का क्रेडिट डेबिट साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता तो समझ लें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है अमाउंट में। आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका अमाउंट दोनों साइड का सेम आना चाहिए। ओके, अगर आपको वर्किंग नोट नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी कैसे आता है कैसे नहीं आता। ओके, थैंक यू।